कोई दीनी वीडियोस डाले तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग अपने आप को वो समझ रहे कि बड़ा मतलब मैं इस्लामिक का स्कॉलर हूँ। मेरा ये था कि मैं आवाज के ऊपर आपको ट्रोल नहीं किए, आपका मजाक नहीं बनाए। जी। वरना तो आपको मालूम है सोशल मीडिया पे हाँ। फौरन अटैक शुरू हो जाता। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? जी, ये सवाल आया था, लेकिन नहीं जी। जो है खाने पीने में पढ़ा था मैं, आपको चाय पसंद है? जी। कितने चाय पीते दिन में? आपको शीरखुरमा बहुत पसंद है? जी आप ज्यादा रिसर्च ज्यादा होगी। मेरी फर्स्ट टाइम जो है पॉडकास्ट में मैं रिसर्च करा, आज तक किसी को रिसर्च इतना नहीं करा। अगर से आपको पूछा जाए कि गुनाहों से कैसा बचना, आप बोले ऐसे जिम वगैरह को मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ जहाँ पर म्यूजिक है। जी मेरे को एक दो बार हेट कमेंट्स भी आए थे। जब वो पढ़ लिया था मैं पूरे को डिमोटिवेट हो गया था मैं कि आपको जो शौक है, आपको करेंसी करने का शौक है। जी अभी भी करते हैं। रैंडम टैलेंट क्या है? तो आप जवाब दिए थे कि मेरा रैंडम टैलेंट ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कि एक दिन में पढ़ के टॉप करना। तो ये क्या राज है भाई? आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं। जी हाँ। इसका क्या राज है? आपका फेवरेट डिश क्या है वैसे? फेवरेट डिश तो मैं, आप जो ये दीन की बातें करते हैं, हदीसें वगैरह बोलते हैं आप जो वीडियोस में, ये कहाँ से सीखते हैं आप? आपकी शादी का क्या प्लान है? कब कौन सी एज में शादी करना सोचा आप? मैं तो रेडी हूँ। सोसाइटी में नौजवानों के लिए क्या स्ट्रगल्स है? मैं तो ये बोलता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द डी शो, द दीन दुनिया शो। और आज हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन गेस्ट, एक नौजवान। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई मेरे से ये पूछे, समवन हैज़ टू आस्क मी कि आपको क्या मोटिवेट करता और क्या जो है आपको व्हाट कीप्स यू गोइंग, तो आज का जो पॉडकास्ट है, जो गेस्ट है, दिस काइंड ऑफ गेस्ट एंड दिस काइंड ऑफ यंगस्टर्स, दे कीप मी मोटिवेटेड एंड गोइंग। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र में ये लोग इतना जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, तो ये देख के जो है ना एक जज्बा आता, जोश आता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हैं M.A. हुसैन, जो हैदराबाद के रहने वाले 22 ईयर्स के नौजवान, और आपका इंस्टाग्राम आईडी है अनफिल्टर्ड हुसैन। जी, हुसैन अनफिल्टर्ड। हुसैन अनफिल्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप हुसैन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अनफिल्टर्ड हुसैन, हुसैन अनफिल्टर्ड। हुसैन अनफिल्टर्ड। तो आज का पॉडकास्ट अनफिल्टर करने के लिए तैयार है आप? नहीं? जी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत आपका जो है हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अवर DD शो। और ये DD शो है, और मैं आपको थोड़ा बता दूँ ऑडियंस को कि ये हमको गेस्ट कैसा मिले। मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे और देख रहा था कि जो है किसको बुलाएं शो पे। नौजवान शो है, हैदराबादी बैठक है, DD शो। तो ये नौजवान की जो है फर्स्ट टाइम, हालांकि माशाल्लाह काफ़ी इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आई। तो इनके प्रोफाइल पे लिखा था हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया। तो ये दीन एंड दुनिया शो ही है। मैं बोला इससे बेहतर अल्लाह ताला नहीं दिला सकता। रात के कुछ 1-1:30 बज रहे थे। उसके बाद मैं और कुछ देखा तो इनके साथ जो 1-2 वीडियोज़ में हमारे जानने वाले रिलेटिव भी हैं, मुबश्शिर, तो उनसे भी बात किया, फिर इनको मैसेज दिया, और ये माशाल्लाह एक ही उसमें बुलाने के बाद आ गए। और ये काफ़ी दूर से आ रहे हैं अभी, और ट्रैवल करते हुए, अपनी गाड़ी रखते हुए, लेकिन ये कहीं शादनगर से रैपिडो करके टाइम के पाबंदी के साथ आ गए। बहुत बहुत आपका जो है हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? कैसा फील हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये सेकंड पॉडकास्ट है? जी हाँ, लाइफ में सेकंड पॉडकास्ट। अच्छा, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? आप कहाँ पर बड़े हुए? कहाँ पर पढ़ाई हुई आपकी? तो मेरा नाम हुसैन है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूलिंग बहादुरपुर पर करा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग लॉर्ड्स कॉलेज से करा अल्हम्दुलिल्लाह। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये साल पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन भी लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है अभी जॉब वॉब कर रहे हैं कुछ? नहीं, अभी तो मैं प्रोसेस चल रहा है मेरा। प्रोसेस चल रहा? जी। अच्छा, तो यानी आप इंडिया ही में ही बड़े हुए? जी या बाहर नहीं गए? नहीं। तो आप लॉर्ड्स के किए इंजीनियरिंग? जी। अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी उसमें टॉप भी किए हैं। जी। और टॉपर हैं आप? जी, काइंड ऑफ टॉपर। अच्छा माशाल्लाह। आपकी एज क्या है? मेरी 22 है। 22 ईयर्स के नौजवान हैं आप माशाल्लाह। आप जो है, आपकी फर्स्ट रील आई थी 19 नवंबर 2024। जी हाँ। आपको याद है? जी हाँ। तो यानी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स। जी। तो जब स्टार्ट किया आपकी कुछ जिम की वीडियो थी? जी हाँ। तो फर्स्ट वीडियो से ही आपको 3-4 हज़ार व्यूज आ गए थे, या कुछ बढ़ के 5,000। तो यानी आप एकदम रैंडम स्टार्ट किए। क्यों आपके दिमाग में आया कि मैं रील बनाऊँ, कंटेंट? मेरा कंटेंट क्रिएशन में आने का एक ही मकसद था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ था, 2 दोस्त, उसके अलावा किसी से बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरा एक था कि अब इंजीनियरिंग जब ख़त्म होगी तो मेरे को पूरी दुनिया को फेस करना है। अगर मैं ऐसा ही डर रख लेके बैठा कि मैं नए लोगों से नहीं मिल सकता हूँ, डरता हूँ, तो मेरे को बाद में बैक ऑफ करती वो चीज़, और मेरे से 4 आगे चल जाते 4 लोग। तो मेरे को वही था कि मेरे को वो डर निकालना था। तो मैं सोचा क्या ज़रिए से निकाल सकता हूँ। तो मैं नए लोगों से मिला तो लोग मेरे से कहीं को मिलते, मतलब कोई भी कुछ वजह से ही मिलेंगे। तो मैं सोचा कंटेंट क्रिएशन डालेंगे, 4 नए लोग देखते मेरे को, उससे शायद मेरा डर भी निकलता बोल के।
तो वैसा मैं शुरू करा कंटेंट क्रिएशन कि फेस करना है जब दुनिया को, तो यहाँ से शुरू करेंगे। दो दोस्तों के मेंटेन करने वाले एकदम जब आपको ये शूट स्टार्ट हुई तो कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा सा एक नर्वसनेस था फर्स्ट? जी हाँ नर्वसनेस तो था। दोस्त आपके रिकॉर्ड करे कोई? हाँ नहीं, मैं ट्राइपॉड ले लेके जाकर मैं खुद ही अच्छा, खुद रख के कर लेते थे? जी हाँ मैक्सिमम वही करता हूँ। अच्छा, आप इंट्रोवर्ट है बोले, आप दो फ्रेंड्स, यानी आप स्कूलिंग में भी कम दोस्त रहे? जी हाँ। कॉलेज में भी? जी हाँ। अच्छा, फिर अभी आप 2024 नवंबर से अब तक आ गए, हम जनवरी 2026, 1.5 साल का आपका सिलसिला, माशाल्लाह काफ़ी रील्स आ गए। अब आपके कितने दोस्त हैं? अभी भी दोस्त तो नहीं है लेकिन अच्छा, अब डर निकल गया कि मैं नए लोगों से मिला तो मैं फिर भी खुलकर बात करता हूँ। पहले मैं बात भी नहीं कर सकता था खुलकर, परेशान हो जाता था। अभी वो डर निकल गया, स्टेज फियर जो था निकल गया। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि कोई जो है रील्स और वीडियोस इसीलिए बना रहा क्योंकि उसकी जो है झिझक निकले, जी हाँ, वरना कोई दूसरा मकसद होता कुछ ना कुछ। अच्छा, आपकी जो है इसके ऊपर आपकी प्रोफाइल पे एक पोस्ट आपने जो है वो किया है जी कि ये इस्लामिक जो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब ये नहीं है कि राइटियस है। जी जी जी। और ये आपके 5-6 कुछ स्लाइड्स का ये पोस्ट पिन करा हुआ है आपके आईडी पे, क्या रीजन है? कि कुछ लोग मेरा ये था कि कोई दीनी वीडियोस डाले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपने आप को वो समझ रहे कि कुछ बड़ा, मतलब मैं इस्लामिक का स्कॉलर हूँ। मेरा ये था कि मैं मेरे से जितना हो सकता है, मेरे ज़रिए कोई एक भी वो हो गया, मतलब हिदायत मिल गई। हिदायत देने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, लेकिन अगर मेरे ज़रिए, एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर तुम्हारे ज़रिए किसी एक को भी हिदायत मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुर्ख ऊँट मतलब अरब में जो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट ऊँट रहते, वो ऊँट से बेहतर है कि कोई एक मेरे ज़रिए। तो शायद अगर अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे मेरे ज़रिए तो क्यों नहीं, और जब अल्हम्दुलिल्लाह उतने लोग देख रहे कर रहे तो क्यों ना मैं हदीस वगैरह भी डालूं। तो यानी आप जब स्टार्ट किए आपका सिर्फ ये मकसद था तो आप स्टार्ट कर दिए जी। दीन की तरफ किधर कब से स्टार्ट हुआ है? मेरा स्टार्टिंग से ही मैं दीन के भी डालता था, लेकिन मेरा मेन वो था कि मेरे को मेरा आवाज़ का बहुत ज़्यादा डर था। अच्छा। तो पहले तो मैं नॉर्मल बगैर आवाज़ के वीडियोस डालता था, फिर जैसा जैसा थोड़ा डर निकला तो आवाज़ का भी डर निकालेंगे बोलकर मैं मेरा वॉइस ओवर देना स्टार्ट करा। समझा मैं कि लोग जज करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी में कोई भी जज नहीं करे। तो मैं वही कंटिन्यू कर करके मेरा वॉइस का भी वो हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ सोचता था कि अल्लाह ताला मेरी आवाज़ ऐसी कहीं को बना, लाइक मैं ऐसा सोचता था कि थोड़ी आवाज़ बारीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्लाह ताला बताए कि तुम्हारी वही ज़बान के ज़रिए इतने लोगों को मोटिवेट भी कर सकती है। अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बहुत अच्छी दिखी मुझे। नियतों पे डिपेंड करता है, नियत अच्छी थी। अच्छा, लेकिन आप जो है सेलेक्टेड लोगों में से है कि आवाज़ के ऊपर आपको ट्रोल नहीं किए, आपका मजाक नहीं बनाए, वरना तो आपको मालूम है सोशल मीडिया पे फौरन अटैक शुरू हो जाता। अच्छा, ये आप जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, घर वालों का कैसा रिएक्शन था? अभी तो हमारे पापा भी इंस्टाग्राम बना लिया मेरे वीडियो देखने के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पापा लोग का वही था कि आप कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं कर रहे, गलत चीज़ तो नहीं फैला रहे, आप हदीस फैला रहे या फिर लोगों को इस्लाम के बाउंड्रीज में रहकर हंसा रहे। अच्छा, तो वो चीज़ बेहतर है। ठीक है, अगर आप ख़राब कर रहे तो मेरे को रोक देते थे जब भी। अच्छा, तो अच्छा है ना करो बोलकर घर वालों से भी मेरे को सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग माशाल्लाह कितने भाई हैं आप लोग, बहन हैं? हम लोग 2 भाई और 3 बहन हैं। अच्छा, तो बड़े हैं भाई या? 3 बहन की शादी हो गई, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटे भाई है। छोटे भाई, उनकी क्या एज है? उन्होंने 21 के उन्होंने। अच्छा, यानी बस साथ ही 22 21। वो क्या कर रहे हैं? उनकी डिग्री हो गई इंशाल्लाह। अच्छा, तो उनका कभी इस तरफ नहीं हुआ रुझान? उन्होंने भी डालते बहुत, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते, बहुत कम डालते। ये एक बड़ा इशू है, कंसिस्टेंसी जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप जो है ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपका क्या ये तो हो गया, जैसा जैसा आपके व्यूज़ बढ़ने लगे, आपको लोग जानने लगे, तो फिर आप उसको एज अ प्रोफेशन सोचे थे? कब सोचे? नहीं, मैं अभी भी फ्री हूँ बोलकर ही कर रहा हूँ, लेकिन जब भी अगर मेरे को मेरी जिम्मेदारियाँ या फिर जॉब का आ गया तो मैं शायद कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे को मेरी ज़िंदगी मतलब जो है वो ज़्यादा है। जब तक ये फ्री हूँ मैं ये टाइम को यूटिलाइज कर करना चाह रहा हूँ। लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि आप अगर जॉब भी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन ये मत छोड़ो आप, क्योंकि इसके ज़रिए माशाल्लाह बहुत नौजवानों को फ़ायदा हो रहा। थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 रील तो भी बना लिया करें। अच्छा, यूट्यूब पे भी आपका चैनल है? जी, अभी भी शुरू किया मैं यूट्यूब भी। अच्छा, बड़े ब्लॉग्स वगैरह डालना। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये भी है कि पेड कोलैबोरेशंस, तो इसमें कोई आपको प्रमोशन वगैरह के लिए भी बुलाते होंगे? जी जी जी। तो ये भी एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, आप इसमें कमाए या नहीं कमाए? अभी आ रहे मेरे को, मैं 1-2-3 फ्रेंड्स, जी हाँ, बात किया हुआ उन लोग से। अच्छा, वेरी गुड। तो यानी आप इसको साइड में रख सकते हैं इसको, यानी एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर क्योंकि आपका जो भी कंटेंट है। और एक बात आपकी खास ये है आपके इंस्टाग्राम आईडी की, उसमें म्यूजिक नहीं है। जी जी जी।
ये आप स्टार्टिंग में सोच लिए थे? जी हाँ, पहले से ही था मेरा कि मेरे को कोई चीज़ करके मेरे को गुनाहों में नहीं पड़ना था। अब जितने थोड़े रहते सदका जारिया, थोड़े रहते गुनाह जारिया। जैसा सदका जारिया मतलब आप कुछ चैरिटी वगैरह दिए तो वो सदका जारिया, जब तक वो उसका कोई का यूटिलाइज हुआ वो नेकियां मिलती। वैसे ही गुनाह जारिया भी ऐसी है। म्यूज़िक एक एग्जांपल है, जिससे जितने लोग सुनेंगे उतने उनका गुनाह भी मिलेंगे अपने को। तो मेरे को वही था कि मेरे को कोई चीज़ करके गुनाह में नहीं पड़ना है। गुनाह जारिया नहीं जी, चाहिए, नहीं सवाब चाहिए। जारिया चाहिए माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है आपको बचपन से दीन की तरफ अटैचमेंट रहा या फिर कैसा, या फिर बाद में? हमारे वालिद साहब मेरे को कोई चीज़ के लिए मारते नहीं थे सिवाय नमाज नहीं पढ़ने पे, फजर पे मारते थे सुभान मेरे को। अल्लाह, तो very उस वजह से मेरे को पहले से आदत थी नमाज़ों की। फिर बाद में मेरा दोस्ताना इंजीनियरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला, उसकी वजह से मैं और करीब हुआ दीन के। अच्छा, सोबत जी माशाल्लाह। हाँ, जी हाँ, सोबत का असर। तो वहाँ से और ज़्यादा हो जी गया। हाँ, जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे एज ए पेरेंट, हम मैं बोल रहा हूँ, और हमारे दूसरे जो देख रहे हैं पेरेंट्स, कि बच्चों को दूसरे वजह के लिए मारते हैं लेकिन नमाज के लिए नहीं मारते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर देखेंगे तो 10 साल के बाद होने को मारना है, और ये चीज़ को छोड़ के दूसरे चीज़ों पे मारेंगे। तो माशाल्लाह आपका रहा दीन पे। जी, और एक भी था, हमारे पापा ऐसे ही बोल देते थे, जिस दिन फजर की नमाज नहीं पढ़े उस दिन स्कूल को भी नहीं जाना। दुनिया को दिन से ज़्यादा कैसा रख सकते आप? स्कूल के लिए रेडी होके जा रहे लेकिन नमाज के लिए नहीं उठ रहे बोल के। ये पहले से ही रहा आपको? जी हाँ, जी ये हाँ। तरबियत होती है असल। जी यानी स्कूल को ज़रूर भेजेंगे लोग, फजर को नहीं उठाते, लेकिन आपके वालिद साहब उसके ऑपोजिट करके। जी जी। अच्छा, ये जो आपने लिखा था कि हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया, बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया। कैसा? हाँ, बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया। तो जी, व्हाट डू यू थिंक, आप कैसा समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया? बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया से मेरा मतलब ये था कि मैं दो भी चीज़ें दीन से रिलेटेड भी डालूंगा और दुनिया भी, लाइक हंसाना करना, ये तो दुनिया की चीज़ों में आएगा। फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी डालता हूँ मैं कभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो दुनिया में आ जाता। और दीन में हदीस वगैरह, कुरान के आयत वगैरह, तो वो दीन में। तो मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए वीडियोस बनाऊंगा, मेरा ये मकसद था। और हर दीन और दुनिया अलग नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से। वेरी गुड, ओके। दीन दुनिया में मतलब अगर आप दुनियावी काम दीन के तरीके से करें तो वो भी दीन में ही आता है। दीन का पार्टी है। जी हाँ। सही, बहुत ज़बरदस्त जवाब। तो यानी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा था। अच्छा, एक सवाल आपके पास आया था कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? जी, नहीं, ये सवाल आया था, लेकिन जी, नहीं, जी, आपको सवाल किया ऑलरेडी Q&A में। आप Q&A डाले थे, और आई थिंक आप उसमें पहले बोले थे कि मैं जब 400 फॉलोअर्स रीच करूंगा जी, मैं ये स्टार्ट करूंगा Q&A, ऐसे कुछ था, राइट? जी जी जी। तो उसमें बहुत सारे आपको ये सवाल किए कि आपके कितने गर्लफ्रेंड्स हैं, तो आपका जवाब था नहीं, मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये तो 400 से अभी कितने 20,000 हो गए फॉलोअर्स? 23,000। 23,000 हो गए। जी। तो 22,600 फॉलोअर्स के बाद भी क्या यही बात है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। माशाल्लाह, वेरी गुड यार। तो यानी 22 साल के एक नौजवान जो है माशाल्लाह पढ़ाई में भी अच्छे, और ये उसके बावजूद तो अनफिल्टर्ड है आपका हुसैन, अनफिल्टर्ड, तो थोड़ा अनफिल्टर्ड सवाल करने, लेकिन आपको मैसेजेस आते हैं ऐसे लड़कियों के? आते हैं जी। प्रपोज कर लेते हैं, कुछ भी हैंडसम है, कुछ तो भी ऐसे, यानी जी जी जी, मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। जवाब ही नहीं देते? जी नहीं। बारकल्लाहु फीक। उसके लिए बहुत जाने मेरे को अनफॉलो भी करे, लेकिन अच्छा, मेरे को मेरे आखिरत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह यहफ़ज़क या अखी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है अच्छा, ये कॉमन बात है, आप तो कॉलेज में पढ़े ना, गर्लफ्रेंड नहीं रहना इज समथिंग यानी रेयर, ऐसे ही ना? जी। लेकिन हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह वो भी था कि मैकेनिकल में थे तो बच्चियां भी नहीं थी। अच्छा, तो भटकने का भी ऑप्शन कम ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, जी। कॉलेज लाइफ आपकी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब जो एक्सपोजर मिला आपको, जी, और मैं ये समझता हूँ हम लोग भी 4-5 साल से वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, जी, अफसोस के साथ हुसैन, आप भी ये बात से मेरे एग्री करेंगे कि लोगों को जो ना इंसान के दीन से और उसके अखलाक की उतनी इज्जत नहीं है लोगों के दिल में। आप यूट्यूबर है, आप इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे, अरे आप यूट्यूब पे आते, तो लोग उसको एक ऐसी चीज़ समझते जैसा कि कोई सहाबी आ गए। जी, ऐसे ही होता ना, बहुत ज़्यादा। तो अब तो ज़्यादा फितना है आपके लिए, क्योंकि अब देख के आपको एक लोग बड़े बड़े उलेमा को प्रपोज कर दे रहे हैं, भाई हम कौन चीज़ है आप, यानी हम तो नहीं। तो अच्छा, ये और एक बात है कि अच्छा, आपको जो है खाने पीने में पढ़ा था मैं, आपको चाय पसंद है? जी जी। कितने चाय पीते दिन में? अभी कंटेंट क्रिएशन में जब से कम हो गया ना, तो 3 टाइम पीता हूं। बट यू आर अ फिटनेस फ्रीक काइंड ऑफ, लाइक आप जिम वगैरह जाते फिर भी चाय नहीं छोड़े? जी जी। चाय इज माय फर्स्ट लव बोले सा, तो 3-4 चाय पी लेते? घर की, होटल की? जी, और घर की मम्मी के हाथ की। अम्मी के हाथ की। आपको शीरखुरमा बहुत पसंद है? जी, आप ज़्यादा रिसर्च ज़्यादा हो गई। मेरी फर्स्ट टाइम जो है पॉडकास्ट में मैं रिसर्च करा, आज तक किसी को रिसर्च इतना नहीं करा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं आपके मुंह पे तारीफ क्या करना है, बहुत सा इंस्पायर हुआ मैं आपसे, और थोड़ा सा स्टडी कर लिया आपके बारे में। वैसे डोंट वरी, कुछ ऐसी वैसी नहीं निकली बात आपकी। अच्छा, एक आपको सवाल आया था, भाई गुनाह बहुत हो जा रहे हैं तो क्या करना, जी, तो आप क्या जवाब देंगे इसको? मैं उसका जब वो टाइम पे दिया था कि टोपी पहनो, क्योंकि राइट, टोपी पहनो। जी जी जी, क्योंकि जब सर पे टोपी रहती तो बहुत जाने रुक जाते, अरे पर टोपी पे हूँ गाली नहीं देता हूँ बोल के ऐसा रुक जाती। तो एक
वैसा हाँ, करो तो आप शायद रुक जाते, गुनाह करने से रुकते हैं। हो भी सकता एक सजेशन जी नहीं वो था वो। जी जी जी। आज अगर से आपको पूछा जाए कि जी। गुनाहों से कैसा बचना, मेन तो मैं बोलता हूँ सोबत, क्योंकि अच्छा। जैसी आपकी सोबत रहेंगी आपको वैसा असर होता। आप 10 जाने जो नमाज नहीं पढ़े उन लोग के साथ बैठे तो शायद आप भी 11वें हो जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ती। वही आप 10 जाने जो नमाज पढ़ते उन लोग के साथ बैठे तो शायद आप भी इंशाल्लाह नमाज पढ़ना शुरू कर देते। तो एक सोबत का असर बोलता हूँ मैं। अच्छा। फिर दूसरा जो क्या चीज़ आपको गुनाह में डाल रही वो चीज़ को अवॉइड करना, लाइक अपने आप को बिजी करना, उससे भी आप गुनाह से रुकते। लाइक आपको जो टाइम फ्री था उसको आप कोई अपने अच्छे काम के लिए लाइक जिम के लिए कर दे सकते, या फिर कुरान के एक पेज मिनिमम कम से कम पढ़े। तो वैसे भी जब अच्छे काम करे तो ऑटोमेटिक नहीं, बुरे काम कम होते रहते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त थॉट है। अच्छा ये है, आप तो म्यूजिक तो उसमें नहीं लगाते आपके उसमें, क्यों गुनाह चर्या। जी। लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, आप बोले ऐसे जिम वगैरह को मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ जहाँ पर म्यूजिक है। जी हो। तो यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है ऑनलाइन की दुनिया में म्यूजिक से बचते, ऑफलाइन भी आप उससे हटके भी आपकी पर्सनल लाइफ में आप म्यूजिक से बचते। जी हो जी हो। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, एक होती ऑनलाइन लाइफ, सोशल मीडिया की लाइफ, एक होती पर्सनल लाइफ। जी हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता लोगों से, जी, जी, लेकिन जी, आप जी। कोशिश करते हैं कि दोनों को बैलेंस करें और वही रहना चाहिए, यानी डबल स्टैंडर्ड्स ना हो। नहीं होना। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके जो दोस्त हैं ये जो वीडियोस में आती है, यही दोस्त है आप लोगों का जी ग्रुप जी है? जी। हाँ नहीं अभी ये तो इन लोग से तो मैं करीब 3-4 महीने से मिला। अच्छा जी। जो आपके असल दोस्त हैं वो पुराने, वो वीडियोस में नहीं आते? नहीं 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 आते वो लोग। अच्छा कभी शूट पे आते? नहीं बहुत कम बहुत कम। अच्छा, वो लोगों से अलग दोस्ती है? जी हाँ। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग लाइक किस यानी ये बना रहे कंटेंट वगैरह, अच्छा है, करो है। मियां। जी हाँ सपोर्ट करते हैं वो लोग। अच्छा आपको ये 1.5 साल में जी। कोई ऐसी हालत या कुछ ऐसा वो हुआ कि आप सोचे अरे यार नहीं बस कर दो, कोई प्रॉब्लम आई इसकी वजह से? मेरी लाइक मैं वही जैसा आपको बोला कि मैं मेरी आवाज़ के लिए डरता था, तो मेरे को बीच में एक आ गया था कि लोग जज करे तो मैं वो हो जाऊँगा। मेरे को 1-2 बार हेट कमेंट्स भी आए थे। जब वो पढ़ लिया था मैं तो पूरे को डिमोटिवेट हो गया था मैं कि अच्छा जान दो अब नहीं बनाता हूँ कंटेंट वो ये बोल के। फिर उसके बाद बहन उन लोग भी मोटिवेट करे कि क्या करना है जब दार रेज खाली वो करो, इग्नोर करो। कैसा भी आप ऑनलाइन आए तो आप लोगों को राइट दे दिए कि आप मेरे को जज करो, राइट, तो वो तो कर होगा। रहे जी हो उन लोगों से Part and parcel of तुम्हारा this, जी yes. हो। और लोग जो ऑनलाइन बोलते हैं आपको मिले जब कोई भी नहीं बोलते था सामने, लाइट लो उन लोग को, इग्नोर करो और वीडियो डालो। 10 जाने तारीफ कर रहे हो उन लोग को भी देखो ना, वाह 2 बुरा कर रहे तो क्या होता। सही बात है जी। अच्छा ये जो है थोड़ा सा इसी जरिए हमारे अपने ऑडियंस को भी बोलेंगे। आप एक नौजवान है जो इंट्रोवर्ट है लेकिन आगे बढ़ के दीन का काम कर रहा, आपके एक 5 सेकंड के फजूल और बकवास कमेंट की वजह से ये ऐसे नौजवान डिमोटिवेट होकर एक बड़ा खैर का काम जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग देख के चेंज हो रहे हैं और एक एक सुन्नत सीख रहे हैं, आपके 5 सेकंड के कमेंट में ये रुक जा सकता। जी हो। कितनी बड़ी बात है, ये लोग को नहीं दिख रहा, जी ये लोग हो। बोले मारो बस। जी हो। तो अच्छा साथ में आपको जो शौक है, आपको करेंसी करेक्ट करने का शौक है, जी हो। अभी भी करते हैं? जी हो, अभी भी मेरे फ़ोन के पीछे है। अच्छा फ़ोन के पीछे है आपके, तो उसमें जो है करेंसीज में कोएती दिनार भी था, जी रुपीज़ वगैरह भी था, थाईलैंड की करेंसी थी। जी जी। थाईलैंड की करेंसी का क्या राज है? नहीं मैं एक बार ऐसी, मेरा पहले ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर था। ओके। तो मैं बैठे हुआ था, कुछ दूर के रिश्तेदार वगैरह भी थी, तो वहाँ पे रखे हुए थे। तो पूछे अरे ये क्यों रख लेके फिर रहे पीछे? तो नहीं मेरे को शौक है। तो अरे मेरे पास भी एक करेंट नोट है, ये भी ऐड कर लो उसमें, बल्कि मेरे को दे दिए थे वो। माशाल्लाह। तो उसमें से मैं वो तो जमाते आप? जी हो। अच्छा स्पोर्ट्स में क्या चीज़ पसंद है आप? मेरे को क्रिकेट ज़रा ज़्यादा पसंद। खेलते? जी हो। और दूसरे स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। ओके, यानी अच्छा फिटनेस के लिए चाहिए। क्रिकेट बैट्समैन है बॉलर है? मैं बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर, यानी बॉलिंग भी करते हैं मगर मेन बैटिंग ऑलराउंडर है, यानी प्रॉपर खेलते हैं आप क्रिकेट? अभी नहीं, अभी तो बस बॉक्स क्रिकेट वगैरह करे, पहले मैं खेलता था लेदर बॉल से? जी हाँ, लेदर बॉल से भी खेला। वेरी गुड, यानी माशाल्लाह। स्कूल कॉलेज लाइफ में? स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ। अरे वेरी गुड यार, फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा आप जो है आपकी और एक ख़ास बात यह है कि आप एक दिन सिर्फ पढ़ के टॉप करें, दैट इज व्हाट इज योर, वो एक क्वेश्चन था, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स। रैंडम टैलेंट क्या है? तो आप जवाब दिए थे कि मेरा रैंडम टैलेंट ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कि एक दिन में पढ़ के टॉप करना। तो ये क्या राज है भाई? तो हम लोग क्या करते थे, पूरा साल नहीं पढ़ते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स टाइम पे अटेंड करते थे। तो मेरे को वहाँ से टॉपिक्स का आइडिया रहता था कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक, वो टॉपिक में क्या बता रहे। तो जब मैं एक दिन पहले बैठता था तो हम लोग 4 दोस्त थे, तो हम लोग कैसा करते थे, 4 दोस्त 4 टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे।
चारों अलग अलग टॉपिक्स पढ़ लेना, आप मैं और 2 जने समझिए, तो मैं अलग टॉपिक, आप अलग टॉपिक, और एक अलग अलग टॉपिक्स, फिर चारों पढ़े बाद कॉल करके डिस्कस करना। आप जो पढ़े तीनों को समझाना, मैं जो पढ़ा तीनों को समझाना, उन्होंने जो पढ़े तीनों को समझाना, वो तो एक साथ 4 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं और 4 अलग पर्सपेक्टिव से याद होती है। वाह वाह, वैसा आप पढ़ते थे हम लोग। यानी यू वे सीरियस अबाउट योर स्टडीज। जी 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 अच्छा माशाल्लाह, आपके जो साथी हैं चारों माशाल्लाह वो भी अच्छे जी पास हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो आपका क्या इरादा है, इंडिया में ही जॉब करना है, बाहर कुछ ऐसा प्लान? मेरा इरादा बाहर का है, बाहर का, एनी स्पेसिफिक कंट्री? सऊदी अरेबिया है। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो नहीं, सऊदी अरेबिया का सऊदी है। अरेबिया, जी हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको वहाँ ले जाए। और मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का और मदीना में बहुत रिस्क दे, और अल्लाह हमको भी मदीना ले जाए, हाँ, साथ में रहेंगे जो। आमीन आमीन। अच्छा, ये आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं? जी हाँ। इसका क्या राज है? अब हर कोई हर जगह अच्छी है बोल रहे, तो मैं इट्स कॉल्ड ऑनेस्ट ऑनेस्ट फूड रिव्यू फूड सीरीज, रिव्यूज। अभी तक कितने हो गए वीडियोस? 16 वीडियोस। 16 वीडियोस। जी। आप ये प्रमोशन नहीं है? नहीं, मैं खुद नोबडी से- पेज यू? नहीं, आप खुद जाते हैं, खुद के पैसों से खाते हैं और जो ऑनेस्ट है रिव्यू देते हैं। जी हाँ। और मेरे को उसमें एक वीडियो पे हिट भी मिला था मेरे को। दैट्स व्हाट आई वाज जी हाँ, अबाउट जी हाँ, टू जी हाँ। आस्क। तो आप जो है जब ऑनेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर बात है अच्छा नहीं पका तो अच्छा नहीं पका बोलेंगे आप। जी हाँ। तो ऐसा बोले आप जी वीडियोस हाँ। में, तो कभी रिएक्शन क्या था हेट कमेंट्स से? हाँ, मैक्सिमम मैंने हुआ एक वीडियो पे जरा मेरे को हुआ कि जो मे बी उन लोग की तरफ Owner से था या कोई और थे? वहाँ से मेरे को हिट कमेंट वो एक रील पे, उसके अलावा मेरे को पूरे जने जेन्युइन की वजह से अच्छा वो करे रेस्पॉन्स, बस एक ही वीडियो पे मेरे को हिट कमेंट आपको आपका फेवरेट डिश क्या है वैसे? फेवरेट डिश तो मैं मिठे का ही बोलता हूँ चरखुम्बा, बाकी का तो बिरयानी। अच्छा माशाल्लाह, मीठे के शौकीन है आप। अच्छा, व्हाट अबाउट अरेबिक फूड? अरेबिक में मैं जरा जबान को स्पाइसी वाला चाहिए क्या आपको? हाँ, वो जी टाइप हाँ। के आप? ओके चलो ठीक है। अच्छा, तो यानी आप पेड प्रमोशन नहीं करते, अपने उससे करते, तो जी। उसके बाद आपको कोई अप्रोच हुआ कि हमारी रेस्टोरेंट का जो है आप प्रमोशन करें? रेस्टोरेंट का तो नहीं अभी तक हालांकि आप 16 वीडियोस बना चुके हैं, जी जी जी। तो और आपके व्यूज भी ज्यादा हैं, जी। उसके बाद अभी तक कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं रेस्टोरेंट बोला? का नहीं है, लेकिन एक हलीम के लिए मेरे को प्रमोशन आया हुआ है रमजान के लिए। अच्छा। बस, जी हाँ। अरे मेरे भाई, आप ऑनेस्ट बोल के लिख दिया तो मुश्किल नहीं, हो नहीं, जाएगी ना। नहीं, मैं- नहीं हलीम का नहीं बोल रहा मैं, दूसरे इसलिए नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आप करें, क्योंकि देखा यह जाता कि पेड प्रमोशन करके लोग एतराज़ करते, आई डोंट नो पर्सनली, कि वो बस झूठ भी बोलते, बस सच भी बोलते, अच्छा मज़े का नहीं भी रहा तो मज़े का बोलते, कुछ तो भी रहता। लेकिन आप इससे भी बचने के वास्ते या नाम लिख दिया ऑनेस्ट? नहीं, मैं तो मेरा था कि जो मेरे को दिखा, कोई बोलो। मेरे वीडियो देख के जा रहे तो लोग ये नहीं बोलना कि आप अच्छा है बोल के तारीफ करें, मैं गया तो ख़राब मिला बोल के। अरे वाह यार, तो मेरा ये माशाल्लाह। अच्छा, आप जो ये दीन की बातें करते, हदीसें वगैरह बोलते, आप जो वीडियोस जी में, जी जी। ये कहाँ से सीखते आप? मैं पहले मतलब मेरे को कभी वीडियोस में हदीस वगैरह आई तो मैं पहले जाके सर्च करता हूँ कि वो हदीस नंबर वगैरह सही है क्या, फिर उसका मफहूम क्या था वो देखता हूँ मैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। 1-2 बार मेरे से गलती हो गई अच्छा। कि मैं एक वीडियो मतलब हदीस का बोला लेकिन उसका मफहूम अलग था, एक ज़ईफ़ हदीस थी, अच्छा। तो वैसा 1-2 बार गलती हो गई मेरे से। लेकिन मैं मैक्सिमम पूरा हदीस वगैरह जो भी देखा मैं चाहता हूँ कि वो करना और पब्लिक रिलेट करना, वैसा बनाने की कोशिश अच्छा, करता जो हूँ। जो डे टू डे लाइफ में और वो जी पब्लिक हाँ। समझ में आए जी जैसा, हाँ, ऐसा जी नहीं हाँ। कि बहुत बहुत नहीं, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा मैसेज रहता, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक आपका। लेकिन यानी आप जो है तो वो जो 2 हदीसें या 2 आप जो गलत हुए थे तो उसको क्या करें आप, फिर उसको रील को कैसा करें? मैं कमेंट में पिन कर दिया अच्छा, था पिन कर दिए थे कि ये गलती हो हदीस गई। ज़ईफ़ है। जी हाँ। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात होती है, आपके जरिए ये लोग समझना चाहिए कि अगर से आप दीनी काम कर रहे हैं और जी आपको हाँ। कोई करेक्ट किया या गलती हो गई जी जी जी। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट कि इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक जी, जी, एंड जी। देन लेट द पीपल नो बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरे से ही गलती हो गई। जी हाँ। ये तो असल मुसलमान की पहचान है। अच्छा, आप जो है आपके प्लान्स, अभी तो आप सऊदी जाने का प्लान जी, हो रहा है, इंशाल्लाह। 22 ईयर्स, आपकी शादी का क्या प्लान है, कब कौन सी एज में शादी करना सोचे आप? मैं तो रेडी हूँ वालिद साहब। अब ये वालिद साहब भी देखने वाले हैं जी, जी। भाई, प्लीज डोंट माइंड, इस सवाल कर रहे हैं हम, तो यानी अभी आप तैयार हैं, जी, मेंटली प्रिपेयर मतलब मेरा ये भी है कि ये जनरेशन के हिसाब से True. अगर मैं बेहतर रहेगा कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं और मेरे जो भी अहलिया हाँ, है जी। उन दोनों के खर्चे उठा सकूँ, क्योंकि अब मैं शादी कर मैं वालिदैन पे बोझ नहीं डालना वेरी चाहता गुड वेरी गुड। तो मेरा ये जी तो जॉब करूँगा और जितना मैं इतना काबिल हो गया कि मैं मेरे और एक के खर्चे उठा सकता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जब निकाह के लिए वो चलो कर वेरी गुड यार। ये यानी खाली शादी करना तो सब बच्चों को पूछेंगे कब करना चाहें तो अभी करना चाहेंगे, ये जवाब मिलता है। लेकिन आपका जो जवाब है कि मैं इस काबिल बन जाऊँ, जी, जी, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल बनना, ये जो है असल में इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपसे हम जो है ना कुछ सवाल करेंगे, उससे हट के आप बोलिए कि आज के सोसाइटी में नौजवानों के लिए क्या स्ट्रगल्स हैं? स्ट्रगल वो लोग, मैं तो ये बोलता हूँ कि दीन के करीब नहीं है
बहुत से नौजवान, क्योंकि भटकने के इतने रास्ते खुल गए कि वो लोग सुधरने के रास्ते कम हो रहे, भटकने के ज़्यादा हो रहे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो लोग गुनाह समझ रहे भी नहीं और डेली कर रहे। तो सुधरने के रास्ते नहीं, बिगड़ने के रास्ते बढ़ना, वो एक हो सकता है जो नौजवान में बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लोग कैसा कोप अप करना, कैसा बचना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप इसका जवाब शुरू में दिए, सोहबत बहुत बड़ी जी हाँ यानी एकदम अच्छा। ये यानी फितरों का दौर बहुत है, ज़रूरी है। लेकिन अब जो है आपके हिसाब से कि इससे बचने के लिए एक तो सोहबत हो गई, जी हाँ, और क्या हो सकता? और गुनाहों से बचना, अल्लाह से जुड़ना, या फिर ये स्ट्रगल से, दीन से दूरी, तो कैसा नौजवान इसको वो करे? अच्छे लोगों में बैठना, नमाज टाइम पे पढ़ना। अच्छा, नमाज टाइम पे पढ़ना। क्योंकि जब मस्जिद को आप टाइम पे जाते रहेंगे तो आपको ये एक हो जाता कि जब अल्लाह के करीब हुए तो गुनाह से दूर होते। और मैं भी ये चीज़ रियलाइज़ करा कि जब तक नमाज वगैरह टाइम पे नहीं हुई, अपन ना गुनाह भी करते रहते। और ये खुद को मसरूफ़ करना कि दूसरों कामों में आपको टाइम ही नहीं मिलना कि आप ख़राब हो रहे। वाह, वेरी गुड। तो वो एक बेहतर एक्चुअली बहुत बहुत बेसिक 3 प्रिंसिपल्स बता दिए आपके। अच्छी सोहबत, अच्छे लोगों में उठना, नमाज की पाबंदी, और खुद को बिजी कर लेना। क्योंकि ये 3 चीज़ जैसा कि हम लोग यूथ केयर में 5 ईयर्स से कर रहे हैं और काउंसलिंग करते फ्री, ये पॉइंट्स है इसमें जी कि जो है सोहबत और नमाज, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह बोल रहे हैं बेशक नमाज जो है ना बुराइयों से, गुनाहों से और फहाशी से रोकती। और फिर जो है ना एक शख्स अपने दोस्त के दीन पे रहता, बोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दोस्त भी अच्छे चुनना, नमाज होगा। और बिजी करने से खाली टाइम एंड एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप जैसा कहावत है, तो वो है। अच्छा, हम आपसे जो है ना क्विकली एक 10 सवाल आपसे करेंगे, 10-11 सवाल, तो आप इसके जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आपका फेवरेट सूरा कौन सा है? सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया, और एक सूरह दुहा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, खैर, अच्छा फेवरेट हदीस कौन सी है आपकी? फेवरेट हदीस वही कि अच्छा, मैं ये बोलता हूँ, अगर तुमसे अगर कोई एक भी हिदायत के जरिए पे आ जाए तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अच्छा, ये जो सुर्ख ऊँटों वाली बात है उस टाइम की बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जैसे ये समझो आज की सबसे एक्सपेंसिव कार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 वो भी यार। जी हाँ। अच्छा, आपकी कुरान की फेवरेट वर्स कौन सी है, आयत कौन सी है? एक पर्टिकुलर आयत अगर से बोले ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ। तो आपकी लाइफ में आपको सब्र करना पड़ा? काइंड ऑफ थोड़े जगहों पे करना पड़ा मेरे को। कैसा रहा? मैं सब्र करा, उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि जो चीज़ों के लिए मैं सब्र करा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वो चीज़ मालूम हो गई आगे जाके कि तुम ये चीज़ के वास्ते सब्र करे थे, तुम्हारे लिए ये चीज़ रखी हुई थी। अल्लाह अकबर, वेरी गुड। चलो माशाल्लाह। अच्छा, फेवरेट सहाबी कौन है आपके? उमर रज़ी अल्लाह ताला। चलो माशाल्लाह, हमारे भी फेवरेट उमर बिन खत्ताब है। अच्छा, बहुत सारे भाइयों के यहाँ पे पूछा तो मैं यही जवाब मिला। वैसे मेरे भी फेवरेट उमर बिन खत्ताब। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? उनका एकदम यानी जी दीन में एकदम स्ट्रांग बोले। जब वो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल करे थे, जब से जो इस्लाम में जो है ना थोड़ा वो आया था माशाल्लाह, एक जो है वो हुआ था, मानी स्ट्रांग बना माशाल्लाह। आपके फेवरेट स्कॉलर कौन है? यू कैन टेक 2 नेम्स, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी। फेवरेट स्पीकर भी हो सकता, दाई भी हो सकता, स्कॉलर आलिम भी हो सकता। मैं स्कॉलर तो नहीं, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर में मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के ज़्यादा सुनता हूँ। अब इसरार अहमद साहब तो मुफ्ती नहीं है, तो स्कॉलर में नहीं बोल। और उलेमा में अगर ऐसा पर्टिकुलर कुछ खास आपको वो नहीं हुआ, सबके सुन लेते? ये अवार्ड, मतलब मैं ये क्वेश्चन मेरे को बहुत आता है, मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ। ओके, फाइन, गॉट इट। लोग उसके बाद जज करना शुरू कर नहीं, जज नहीं। अगर मैं कोई सलफ़ी स्कॉलर का बोला तो मेरे को जो अहले सुन्नत वाले वो लोग सुनना छोड़ देते, और जो अहले सुन्नत के कोई बोला मैं तो सलफ़ी एतराज़ कर लोग, मतलब एतराज़ आ जाता कि अरे नो इनको फॉलो करते तो इनकी कई जमातों का प्रॉब्लम स्टार्ट। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये वैसे ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे पास जो है ना, हम आपको बताएंगे ऑडियंस को, कि कोई अगर बोला तो उसके बाद उसको जज करना भी शुरू कर देते। उन्होंने बोलते अरे वो उनके जमात का है। एक तालिब इल्म, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज को चाहिए कि वो उनके असातिज़ा कोई टीचर्स रखें, स्कॉलर्स को, उनके साथ पर्सनली इल्म हासिल करें उनको दुरुस्त। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दूसरों को सुन भी लेते हैं तो फिर अपने जो अपने आलिम है, अपने टीचर है, उनसे आप फिर बता ले सकते हैं, उनको चेक करा ले सकते हैं। लेकिन टोटली किसी एक आलिम को कोई सुन रहा और कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर फ़ौरन अटैक शुरू करना नहीं चाहिए यानी। अच्छा, फेवरेट कारी कौन है? क़िरात या इमाम या हरम के या कहीं के क़िरात कुरान किसकी सुनना पसंद है आपको? रहमान सदैस, अब्दुर्रहमान सदैस साहब। ये तो यानी अच्छा, अगर आपको एक बात बताऊं, मैं, आप कभी ट्राई किए कुरान पढ़ने का, तिलावत सदैस साहब की कुछ कभी ट्राई किए? किया मैं। आपकी आवाज़ निकल सकती वैसी,
आप जो बता रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो है बारीक है, जी जी आप जो है सुदेश साहब की तिलावत को प्रैक्टिस करिए आज के बाद या जब भी जाके इंशाल्लाह आप मेरे को भेजिए पर्सनली, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना वो सुदेश साहब की जैसी आवाज़ है। आप पढ़ के गौर करिए बात, जी ये इंशाल्लाह आपके लिए जो ना बोनस हो जाएगा। आप जो आवाज़ को लेके वो थे, जी जी आपके क़िरात इंशाल्लाह उनके से होंगे। अच्छा, व्हाट इंक्रीजेस योर ईमान इंस्टेंटली? एक होता है एनर्जी ड्रिंक पीते, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? मतलब ईमान कैसा बूस्ट होता? सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे को जब मैं कुछ दुआ करा और दुआ कबूल हुई इससे दिखाता मेरे को जब और बूस्ट आया था ईमान। और मेरे दोस्तों में जब लोग का कुछ चीज़ के लिए दुआ करते रहते और वो चीज़ हो गई बोल के मेरे को बोले, तो मेरे को वो था कि अरे मैं इतने टाइम से सुन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो गई। तो वो चीज़ जो मेरे को इम्पॉसिबल दिखता था और वो चीज़ उन लोग के साथ हो गई, तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह वो बूस्ट होता है कि तो अल्लाह ताला की जो है दुआ सुनने और कबूल करने की सिफत आपको एकदम फौरन तवक्कुल जब अल्लाह पे छोड़ देते तो जो काम होता हो जाता। जी हाँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, आपकी फेवरेट सुन्नत कौन सी है? वही बड़ों का अदब करना, छोटों से मोहब्बत करना। अरे वाह, अच्छा, यानी वो हम में से नहीं जो बड़ों का एहतराम ना करे और छोटों पर शफकत ना करे। अच्छा, सुभान अल्लाह। ओके, अच्छा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यू लव टू हैव? आपकी क्या चीज़ आप लाना चाहते हैं? नरमी, अखलाक या समझदारी, विजडम, बहुत सारी चीज़ें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर चीज़ ही एग्जैक्टली असल तो देखा गया तो उस वक्त हंसना है ये सवाल, लेकिन एक अगर से मिल गया मौका तो भैया आजमाइशों पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब्र करते थे, अगर वो आ गया तो ओ हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइशों का उनका सब्र, क्या चीज़ बोले आप यार, अल्लाह अकबर। अच्छा, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू एंटर जन्नह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना। ओह, क्या बात है यार, यानी माशाल्लाह सिमिलर आंसर फॉर दिस। अच्छा, ये माशाल्लाह जाते कि जन्नत पे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल लेना है जाके यार, और ऐसा मिलेंगे जाके लपट जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, एक वन एडवाइस यूड लाइक टू गिव टू यंगस्टर्स आज के, इफ देयर इज जस्ट वन एडवाइस, अगर से हुसैन से पूछे, हुसैन एक एडवाइस दे दो यार बस खलास अपने नौजवानों के लिए, क्या देंगे आप? कि दुनिया को दीन के ऊपर मत रखो और दीन के लिए दुनिया भी मत छोड़ दो, दो भी मैनेज करने का ट्राई करना। वेरी जो है प्रैक्टिकल और जो है वेरी डीप बात बोले आप जी। दुनिया के लिए दीन मत छोड़ो जी हाँ, और दीन के साथ साथ दुनिया को लेके चलो। ऐसा होता है ना, क्योंकि बस नौजवान जो है ना जब दीन सीखते, अमल करते, दाढ़ी वाड़ी छोड़ते, तो ना जॉब को भी लाइट ले लेते, पढ़ाई को भी लाइट ले लेते और दूसरे मामलात को लाइट ले लेते। बिल्कुल, दीन यही नहीं बोलता कि सिर्फ वो करो, दुनिया उसमें भी अपने कन भी साहबी जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अच्छे तिजारत भी करते थे और अल्लाह का काम हदीस वगैरह भी फैलाते थे। बिल्कुल। तो दोनों मैनेज करके चलना वो है मसला। सबके हुकूक है, बिल्कुल, सबके राइट्स है, उसको पूरे देना चाहिए। माशाल्लाह, सही बात है। यहाँ पर आपके जो वीडियोस आ गए, तो अभी आप जॉब का सोच रहे हैं, सऊदी वगैरह जाएंगे जी, सऊदी से भी बना सकते हैं रील्स, तो वहाँ से तो और अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे को, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रगल है, तो मैं वो टाइम शायद नहीं बनेंगे, वो करूँगा, लेकिन जैसा मेरे को वो हो गया मैं बराबर बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक 25 रील रिकॉर्ड कर लो पहले, वीक में एक या दो, क्योंकि आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि आज के दौर में मैं समझता हूँ अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा ना हुसैन, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर जगह देखो आप गंदगी है, बिल्कुल गंदगी। अच्छा, आपको जो है ये काम करते वक्त कोई डिमोटिवेट करके ये नहीं बोला अरे तुम तो आलिम नहीं है मियाँ, तुम तो फला नहीं है, तुम कहीं कर रहे हैं काम, तुम बहुत अच्छे सुधरे, वैसे आए? हाँ, बहुत बार आए मेरे को। अच्छा, ये भी आए पर्सनल अटैक्स? जी हाँ, बहुत है। कैसा कोप अप करे आप? कामा मुफ्तियों के तुम कहीं को कर रहे हो, वो ये, तो मैं एक बार कमेंट कर रहा था, मैं गुस्से में था, अगर कि वही अगर मैं गाली देता हूँ तो शायद आप मेरे को अप्रिशिएट करते थे होंगे कि वाह क्या वीडियो बनाए, बल्कि वही मैं कुछ इस्लाम का काम कर रहा हूँ तो आप मेरे को जज कर रहे। सही यार, अल्लाह आपके साथ मेरे को भी हिदायत दे। आमीन, बहुत ज़बरदस्त जवाब है। आप देखिए, ये दीन का काम करने पे आए तो कमेंट्स आके मारते, और जी हाँ, हराम के वीडियोस में फहाशी और जो है ना गाने या नाच रही, उस पर कोई जाके नहीं बोलता अल्लाह से डरो माशाल्लाह लिखते उसके ऊपर। यार यानी तो कुछ बोल रहे थे आप? सॉरी, वही लोग अप्रिशिएट करते, जो दीन का काम करते, लोग को ज़्यादा जज करना शुरू कर देते, इसीलिए लोग जो डर रहे दीन का काम करने, वही वजह है कि लोग हेट करते। लेकिन ये उनको नहीं डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दावत का जब काम करे तो ज्यादा उनको हेट करने वाले बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बड़े, फिर 40 हुए मक्का में, फिर लेकिन असल तो जो है ये दुनिया का खालिक अल्लाह हमसे मोहब्बत कर ले तो फिर ये दुनिया की क्या चीज़ है माशाल्लाह। तो हुसैन, हम आपसे जाने से पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ मैसेज देना चाह रही हैं, नॉट नेसेसरीली यंगस्टर्स, किसी को भी, कोई भी आपके दिल में कोई दिल की बात आपकी। मैं ये
बोलता हूँ कि अपन जो चीज़ को अवॉइड करते हैं शायद बेहतरी उसमें, लाइक मैं मेरी आवाज़ का जैसा बोला आपको, मैं सोचता था कई को मिली ऐसी आवाज़, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ है लेकिन थोड़ी बारीक है, बहुत जो डरता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को शायद हिदायत भी दे रहे जी। तो जो चीज़ आप डर रहे, जो चीज़ आपको रोक रही, शायद उसमें तो आपकी बेहतरी है, वो एक चीज़ बोलना चाहता। माशाल्लाह। अच्छा, अभी अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं भूल गया था, आप यूथ केयर के भूखे नवाब के साथ और आमिर के साथ पॉडकास्ट है, तो ज़रा बताइए क्या था? मैं नॉर्मली फ्रीड स्क्रॉल कर रहा था जब वीडियो आया जिसमें भूखा नवाब का और आमिर बिन इसाक का, दोनों का भी मैं पहले आमिर बिन इसाक का वीडियो आया था जिसमें आप लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, तो मैं आपके पेज पे विजिट करके देखा तो आप भूखा नवाब का भी कर रहे थे, तो मैं उस दिन सोचा था शायद एक दिन आएगा जब मैं आपके पॉडकास्ट पर भी आकर मैं बोल सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचकर वो 1 महीना भी नहीं हुआ, आज आपका मैसेज। अच्छा, 1 महीने की पहले की बात है? 1 महीना पहले ही जी। अच्छा, माशाल्लाह। और यकीनन देखो, यानी मैं भी बहुत इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देखा आपकी प्रोफाइल रात के 1-1:30 बज रहे था जी। तो जैसा देखा मैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना, बहुत सारे लोग बनाते, आपका देख के मैं थोड़ा सा वो हुआ, और फिर जब जैसा दीन दुनिया बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया देखा तो मैं बोला नहीं, फिर आपके रील्स काफ़ी देखा और काफ़ी थोड़ा बहुत आपके बारे में स्टडी करा, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है हुसैन, और बहुत आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं और नौजवानों के लिए। 22 ईयर्स में माशाल्लाह आप एक लाइफ जो अभी लेके चल रहे हैं, इट्स बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, लेकिन इसमें आपके माँ बाप का बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो भी मेरे सक्सेस तो नहीं, मैं जो भी अच्छाई है क्रेडिट है माँ बाप को जी। और एक चीज़ मैं आप जो सजेस्ट मतलब बोलना चाह रहे, मैं एक बोलता हूँ कि लोग ऑनलाइन देखकर जज कर लेते कि मेरे साथ भी गुनाह, मैं भी गुनाह होते, मेरे से भी गुनाह होते, तो आप किसी को भी वीडियोस के ज़रिए देख के ये नहीं समझना कि उन्हें बहुत बड़े, उनसे गुनाह ही नहीं होता, या फिर जज कर लेना जो लोग कर लेते ऑनलाइन देख के। ये बोलता हूँ कि हर मुसलमान, हर मोमिन से गलती होती, बल्कि एवरी सन ऑफ आदम इज कुल्लु बनी आदम खता जी। उसमें बेहतर वो है जो तौबा कर ले जी। तो ऐसा किसी को भी जज ऑनलाइन देखकर मत कर लो, वही बोलना था। हाँ नहीं, ये कभी क्या होता है इसमें थोड़ा वो भी हो जाता है, लोग बोलते हैं अरे नहीं इतने अच्छे हैं जी, है ना, यानी इतने अच्छे बोल के एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, फिर कभी अपने से कुछ गलती देख के तो औलाद बोलते हैं अरे यार एकदम वो, तो ये अच्छे है बोल के किसी को देखना है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। बिल्कुल 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 उनसे जो ना कोई गलती नहीं हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आप जो वीडियोस में बताते हैं तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे, यानी अमल के मामले में नहीं, यानी सिंपल टाइप के, वो तो दिख रहा, आप सिंपल ही दिख रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि आपको मैं पूछा, आप गाड़ी घर पे रख के वहाँ शादनगर से आप रैपिडो पे बैठ के आ गए, और टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे को ये चीज़ इतनी पसंद आई, और अल्लाह ताला के लिए आपसे मोहब्बत हो गई, मेरे को सिंपलिसिटी ऐसे बहुत पसंद आती तो माशाल्लाह। अच्छा, अम्मी और पापा में लास्ट क्वेश्चन अगर कुछ नहीं तो किससे ज़्यादा क्लोज है आप? ये खतरनाक सवाल कर दिया हमें। ये बचपन से पूछ रहे होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अम्मी भी पूछते, पापा भी पूछते, कौन चाहते ज़्यादा किसको? तो ये जवाब नहीं देना सर, पेरेंट्स को बोलता हूँ, दोनों बिल्कुल। अच्छा, शेयर किसे करते ज़्यादा? मैं दीदी से, बड़े बहन से। अच्छा, क्या नीटली हटा दिया, और मामा तार की दिल न टूटे। ये डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है वैसे से। अच्छा, बड़ी दीदी से नहीं थोड़ा बॉन्ड होता है वैसे बहनों से? बिल्कुल बिल्कुल। भाई से कैसा बॉन्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप उन्होंने 1 हफ्ते में निकलने वाले भी है ना। बारकल्लाह, वेरी गुड। डराते उनको आप? नहीं, उन्होंने मेरे से दिखने में बड़े नहीं डराते। अच्छा, लेकिन एक दोस्तों के साथ बॉन्ड होगा? जी हो अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, कुछ भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन हुसैन। जो है आप, पता नहीं आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा दिखा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को खुशी हुई कि मैं जो चीज़ें बोलना चाह रहा था मैं रख सका यहाँ पे बात। माशाल्लाह, हाँ, हमारे को जो है बहुत खुशी हुई, और बारकल्लाह फिक। इंशाल्लाह फिर मौका रहा तो फिर मिलेंगे और मिलके काम करेंगे, बल्कि नौजवानों हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम की, इंशाल्लाह मिलके कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप लोग कुछ डिप्रेशन या फिर एडिक्शन से में इन्वॉल्व थे तो यूथ केयर आप लोग के लिए बेहतर जगह है, जहाँ पर ये लोग बगैर आप लोग को जज करे कि वो प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग को कुछ स्पोर्ट्स में वगैरह भी इंटरेस्ट है तो ये लोग आप लोग आकर ये लोग फुटबॉल क्रिकेट के भी इवेंट्स कराते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन के वो मैटर नहीं करता, आप लोग यहाँ पर आकर इन लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज यूथ केयर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो लोग के। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था हमारा डीडी शो, और यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा था कि बहुत सारी बातें हों, और ये एक इंट्रोवर्ट टाइप के 22 ईयर्स के नौजवान, लेकिन उसके बावजूद इतने बहुत बातें की, और माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। आप इनके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, यूट्यूब पर भी है। और ऑनेस्ट अगर से आप लोगों को फूड ब्लॉगर की तलाश है तो ये इंशाल्लाह ताला आपको सही से बात करेंगे, अरे यार थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा हो गई, खाने को नाम रखना नहीं है ताकि बताने के लिए। और हम आप लोग को भी बताएंगे कि आज के दौर में, जैसा हमेशा हम बोलते कि नौजवान ख़राब हो गए, ऐसा नहीं है।
पॉजिटिव्स भी देखा जाए, बहुत सारे नौजवान अच्छे भी हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे नौजवानों को देख के हमको सीखना चाहिए और ऐसा बनने की कोशिश करके हम भी कुछ अच्छा काम करें, इन लोगों का साथ दें, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको और मदद करे, इनकी हिफाजत करे, क्योंकि ये ऐसा फितने का दौर है कि अच्छे काम के लिए पहले शैतान आ जाता है अटैक करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाज़त चाहते हैं डीडी शो से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको नए गेस्ट के साथ एक नए शो में इंशाल्लाह मिलते हैं। जब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देखें और हमारे हुसैन साहब को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।